ओके हेलो बच्चों। सो वेलकम टू फ्री लर्निंग विद प्रकाश। सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बेसिकली आई एम कवरिंग द सिलेबस ऑफ सेवा, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम। असम बोर्ड में जो मैट्रिक एग्जाम आता है बेटा, इसमें बहुत ही सवाल आता है डिटर्मिनर्स का। वेरी स्पेसिफिकली वी विल स्टडी, वी विल नॉट मेक आवर टॉपिक वेरी लेंदी। आई विल ट्राई टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। बहुत आसान तरीके से मैं ट्राई करूंगा आपको समझाना एंड स्पेसिफिक चीज पढ़ेंगे, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। सो विदाउट डूइंग एनी डिले चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो डिटर्मिनर्स आर बेसिकली द वर्ड विच वी यूज्ड बिफोर नाउन एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज बेसिकली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो इसका मतलब क्या है, जो डिटर्मिनर्स है वो नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं और इसका काम क्या होता है, ये नाउन के बारे से इंफॉर्मेशन बताता है। ओके चलो, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स विच आर कमिंग इन योर सिलेबस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, बट हम वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके सो फर्स्ट डिटर्मिनर्स टाइप इज आर्टिकल। बच्चों आर्टिकल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल बेसिकली तीन तरीका का होता है, दैट इज ए, एन और द। नाउ इसके बारे से हम थोड़ा जान लेते हैं कि हम ए कब यूज करते हैं, एन कब यूज करते हैं और द कब यूज करते हैं। चलो कमिंग टू ए हम बेसिकली सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है एक ही चीज के लिए। इफ यू आर इंडिकेटिंग समथिंग लाइक फॉर वन पर्टिकुलर थिंग देन वी विल यूज द वर्ड ए, एक चीज के लिए, जैसे कि ए मैंगो, ए बॉय, या कोई भी चीज जो एक चीज को दर्शाता है। बट ध्यान रहे इसका एक नियम है। फॉर एग्जाम्पल वी विल यूज द वर्ड ए ओनली बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, नॉट लेटर। रिमेंबर दिस, इन क्लास 10 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेटर से नहीं हम लोग साउंड से डिटरमाइन करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं मैंगो लिखता हूं इसमें मैंगो, नाउ मैंगो, जब मैंगो वर्ड हम प्रोनाउंसिएट करेंगे वी विल यूज मैंगो। नाउ एम, द वर्ड एम इज एक्चुअली ए कंसोनेंट वर्ड एंड इट इज गिविंग कंसोनेंट साउंड, सो बिफोर दैट आई विल यूज ए मैंगो। ओके नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक एम A, let's take an example like our, H-O-U-R. Now tell me, H is a consonant word, but here we shall not use A. If I use A, it will become wrong. The reason behind, no doubt, ये हमारा word H से start हो रहा है, लेकिन इसका जो pronunciation है, we pronounce R and तभी वो भावल प्रोनाउंसिएट होता है। सो इसीलिए हम इसको ए आवर नहीं एन आवर बताएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। ए हम कंसोनेंट वर्ड के आगे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंसोनेंट साउंड के आगे इस्तेमाल करते हैं। ओके सो दैट इज एन ओवरव्यू रिगार्डिंग द यूज ऑफ ए। नाउ कमिंग टू एन। तो बच्चा हम एन कब यूज करेंगे? सर एन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन। इसमें भी हम सिंगुलर नाउन के आगे ही इस्तेमाल करेंगे, माने कोई एक चीज को अगर दर्शाना है तो हम एन यूज करेंगे, बट ध्यान रहे ये हम भावल साउंड के आगे यूज करेंगे एन। भावल साउंड अगर ऐसा साउंड जो वर्ड के आगे भावल साउंड आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आवर, O U H O U R, आवर. Now you see, no doubt the word, this is the word H, we are starting with the word H here, but I will use N here. Why? The reason, sir, क्योंकि pronunciation vowel word से आ रहा है। Another example, let's take, sir, an honest lady, an honest lady. Now here also you see the word H. Here also you see the word H. H is a consonant word. But remember, when you pronunciate the word honest,
the sound is coming from the vowel word. That is the reason we will use an honest. Okay, some basic example. Let's take sir apple use करेंगे हम. So you write an apple. Why? Because of the pronunciation, not because of the word. So ये ध्यान रखना. Why I have written the word are here, honest here? The reason, ये बेटा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. ओके, सो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथ ही साथ ऐसा कुछ टॉपिक रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द वर्ड द लास्ट आर्टिकल, दैट इज द. बेटा दा कब हम यूज करते हैं? दा हम ऐसा चीज के लिए यूज करते हैं जो स्पेसिफिक हो, जो यूनिक हो, जो फेमस हो. ओके, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उस चीज के लिए हम दा यूज करते हैं. When we will come to know about examples, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा. Like मैं एग्जाम्पल इफ आई राइट, दा हम इस चीज में यूज करते हैं जो काफी फेमस हो, इन ए सेंस वो दूसरा चीज से मैच ना हो, नॉट वेरी कॉमन. ओके, लाइक इफ यू वी विल यूज द वर्ड दा ताजमहल. Yes or no? It is one of the 7 wonders of the world. So that is why we will use the word da. क्यों? क्योंकि ताजमहल है भाई, एक है. So that is the reason we will use the word da here. So that is an overview on determiners. The first portion, that is article a and da. Very soon we will also have some PYQs related to this topic, dear students. Until then, thank you so much and love you all.